हालातों, कठिनाइयों और तकलीफों, मुसीबतों, संकटों और कलेशों हर जगहों पर हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम मसीह में हैं, हमारा पिता जीवित है और हम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जिसने हमें प्रेम करके मसीह में बुलाया और अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। वह हमारी रक्षा करना जानता है। हम जो मसीह यीशु में हैं और खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें हालातों, तकलीफों और समस्याओं को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल में मत्ती 8 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़कर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक नाव में बैठकर जा रहे थे और जब वे समुद्र में के बीच में थे, वहां पर एक बड़ा तूफान आया, आंधी और तूफान था, और जिससे कि बहुत चेले डर गए और घबरा गए, क्योंकि नाव में पानी आ रहा और तमाम प्रकार के तूफान उनके सामने थे। और जब चेलों ने उन तूफानों को देखा, वे डर गए, वे घबरा गए। प्रभु यीशु मसीह के पास वे गए और प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें बचा, क्योंकि हम नष्ट हो जाते हैं, हम नाश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? जब आप इसी वचन को आप लूका 8 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी और तूफान को डांटा और कहा, शांत रहे, और सब कुछ शांत हो गया। और चेलों ने जब यह देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को, सब चीजों को डांटा और सब शांत हो गया, वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य कि आंधी और पानी और तूफान भी इसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जिस प्रकार खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसी प्रकार हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार परमेश्वर का वचन उन्हें देता है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया। वे सभी परमेश्वर के पुत्र हैं। वे लहू और मांस से पैदा ना हुए और ना ही मनुष्यों की इच्छा से पैदा हुए, वे स्वयं परमेश्वर से पैदा हुए। और जितना प्रेम परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह से करता है, एग्जैक्टली वैसा ही प्रेम वह हमसे भी करता है, आपसे भी करता है। हम में से हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर सेम प्रेम करता है, क्योंकि वह पक्षपात नहीं करता है। और जब आप अपनी लाइफ में इस प्रकार के उठते हुए आंधी और तूफान को देखते हैं, तमाम प्रकार के हालातों को देखते हैं, कठिनाइयों को देखते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, तकलीफों और समस्याओं को देखते हैं, आप पहली चीज उनमें डरें और घबराएं ना। परमेश्वर के पास जाएं, अपना विश्वास उन तूफानों, उन हालातों, उन लड़ाइयों और तमाम प्रकार के संकट की ओर ना लगाएं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपना विश्वास तूफानों पर, तमाम प्रकार की मुसीबतें जो उनके आगे खड़ी थी, उन पर लगाया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हमारा विश्वास क्या उन तकलीफों और समस्याओं पे, मुश्किलों पर है कि वे हमें खत्म करेंगी, वे हमारा बिगाड़ देंगी? कुछ नहीं। मैं आपको कुछ परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को आज्ञा दी और सब कुछ, इवन प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और सब कुछ शांत हो गया, और उन्होंने जाना कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये आंधी और तूफान, हालात, संकट, मुसीबतें, ये इसलिए नहीं आई कि आपको नाश कर दे, ये आपको यह बताने के लिए आई है कि आप जाने कि आप हैं कौन। आप जाने कि आपके अधिकार मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपके लिए कैसे ठहराए हैं। आप जाने इन तकलीफों और हालातों और मुश्किलों के बीच में कि आपके पास कितने बड़े बड़े अधिकार उसने दिए हैं। आंधी और तूफान और तमाम प्रकार की समस्याओं के ऊपर जय देने के लिए उसने कैसे आपको अधिकार दिए हैं। ये हालात आपको यही बताने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि ना होगी। ये अधिकार खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया, वे लोग जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे लोग जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पूरी तरह संपूर्ण सिद्ध हो गए। एक सिद्धता यहाँ पर यह है कि जो लोग पाप को अपने जीवन में अब आदर नहीं दे रहे, जो लोग पाप के लिए जी नहीं रहे, बल्कि पाप से नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, और हर दिन पाप के ऊपर जयवंत होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हर दिन वह करने की लालसा रखते हैं और वैसा ही जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद है। उनके पास ये अधिकार है कि शत्रु की सारी सामर्थ पर उन्हें अधिकार दिया गया है।
और उन्हें किसी भी वस्तु से कोई हानि ना होगी। उन्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार है, वह अधिकार हमारे पास है। हालातों और तकलीफों को देखकर आप डरे मत, घबराएं मत। आप तकलीफों में, समस्याओं में डरे ना, क्योंकि आपके पास अधिकार है। उन अधिकारों को उठाएं, परमेश्वर के वचन को बोलना आरंभ करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना आरंभ करें। जब शैतान आपके खिलाफ तमाम प्रकार की बीमारियां, प्रॉब्लम्स और समस्याएं लेकर आए और आपको दिखाए कि आप खत्म हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बनेगा, आप सब कुछ चला जाएगा, उसे वचन उठाकर, परमेश्वर के वचन को उठाकर अपने मुंह से बोले, परमेश्वर का वचन कहता है, खुदावंद यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ और मैंने छुटकारा को प्राप्त किया है। जब वो आपके सामने तमाम प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को लेकर आए, फाइनेंशियल तौर पर प्रॉब्लम्स में आपको लेकर जाने की कोशिश करें, आपके पास आर्थिक प्रॉब्लम्स हो, जब आपके पास आर्थिक प्रॉब्लम्स हो और शैतान आपको आर्थिक प्रॉब्लम्स में लेकर जाए, उस समय आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। उस समय परमेश्वर का वचन उठाए, उस समय परमेश्वर के वचन को उठाएं। इफिसियों 1:3 में लिखा गया है, मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया गया हूँ। किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति से वो आपको गिराने ना पाए, आप डगमगाए ना। परमेश्वर के वचन को लेकर अपने अधिकार में चलना आरंभ करें। जो कुछ परमेश्वर को पसंद है वह करते जाएं और सब बातों में अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन से आदर देते जाएं। परमेश्वर का वचन हमें दिन प्रतिदिन, हर दिन यही कहता है कि मत डर, मत डर, मत डर। परमेश्वर हमसे यह कहना चाहता, मत डर, मत घबरा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ और स्थिर करूंगा। परमेश्वर का वचन में बताता, दाऊद कहता है, हम परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। हमारे शत्रुओं को रौंदने वाला स्वयं परमेश्वर है। हमें वीरता दिखाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। हर एक कठिनाई, समस्या, तकलीफ के ऊपर हम जयवंत होंगे मसीह के वचनों के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा। इसलिए डरे ना, घबराए ना। हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं, हम बचाए गए हैं। हम मसीह यीशु में खुदावंद से प्रेम करते हुए बढ़ते और चमकते जाएं। जो कुछ उसे पसंद है वह करते जाएं। इस संसार से अपने आप को अलग करते जाएं और सब बातों में खुदावंद यीशु मसीह को अपनी लाइफ से महिमा देते जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने जरूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। अगर आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष को प्राप्त किया, आप इस वीडियो को जरूर बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।